पुराने मतलब समझ गए ना। हाँ, तो पहले से यहाँ पढ़े हुए हो या पहले से पढ़ रहे हो। कितने बच्चे हाथ खड़े करो देगी, चेहरे दिखाओ, अपने चेहरे दिखाओ। हाँ, इधर बॉयज, बॉयज में कौन है इधर? बस अकेला ही तू इतना पहले, तू पुराना है क्या? कितना पुराना? डेट ऑफ बर्थ बता तेरी। ठीक है, लगा दिए क्या? कर दूं चालू? ठीक, चलो देखो इधर ध्यान देना। देखो वैसे मेरे ख्याल से आप लोग मेरे को नहीं जानते, ठीक है? हाँ, जानते हो? मैंने तो तुम्हें दर्शन नहीं दिए, कैसे जानते हो तुम? है जानते हो इसे? कोई बात नहीं, नहीं जानते जानते हो, दोनों स्थितियों में मैं दो चार बातें बताऊंगा, वो सबको ही बताता हूँ, वो तुम्हें भी बताऊंगा, ठीक है? सुन लो, ठीक है? देखो हर खेल को खेलने के नियम होते हैं, सही बात है भाई, बिना नियमों के कोई काम। रोयल के भी कितने सारे नियम है, ठीक है? तो अपन 5-7 मिनट अच्छी बातें करेंगे, और अच्छी बातों में वो क्या है, मैं थोड़ा थक गया हूँ इसलिए थोड़ी देर बातें करेंगे, ठीक है? और उसमें 5-7 मिनट में मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, उनका आपको हमेशा ही पालन करना है, ठीक है? सुन लो, ठीक है? इधर ध्यान दे लेना। अच्छा, ये पालन करना है, ये कोई पालन नहीं करता तो उसके लिए मेरे पास में अलग से दवाई है, ठीक है? वो मेरे से लिखवा ले जाना, वो अलग से काम में आएगी। ये 2-4 बातें मैं बता रहा हूँ, सुन लो। सबसे पहली बात, देखना हमेशा किधर है? बॉयज बोलेंगे किधर देखना बेटा? सामने। सामने क्या दिखेगा तुम्हें? नालायक को क्या दिखेगा तुम्हें सामने? हाँ, देखना हमेशा बोर्ड की तरफ, ठीक है? बोर्ड की तरफ, क्लियर? किधर देखना है? हाँ, उधर बोर्ड लगा तो उधर, इधर बोर्ड लगा तो उधर, क्लियर? पहली बात सुनो, पूरी बात सुनो तो अच्छी बात लगेगी तुम्हें, ठीक है? देखना बोर्ड की तरफ ही है। मान लो बोर्ड की तरफ देखते देखते थक जाओ, इस ब्लैक बोर्ड ने कहीं किस्मत बदली है, तुम्हारी भी ये बदलेगा, ठीक है? काला कलर बहुत अच्छा रहता है। तो पहली बात सुन लो, देखना बोर्ड की तरफ ही है। अच्छा, बोर्ड की तरफ देखोगे, थोड़ी देर में थक जाओगे, तो फिर किधर देखोगे? तो मेरी तरफ देखना, ठीक है? हाँ, मैं नहा के आया, मेरी तरफ ही देखना, ठीक है? सुन लो। अच्छा, मेरी तरफ इसलिए देखना है क्योंकि बोर्ड बोलता नहीं है, बोलता मैं, ठीक है? बोर्ड हिलता नहीं है, ठीक है? इसलिए देखना किधर है? मेरी तरफ ही देखना है, क्लियर? पहली बात क्लियर सबको? देखेंगे किधर? देखेंगे जरूर, ये बात मैं पहले बता। कोई मेरे को इधर उधर देखता हुआ पाया गया ना, तो फिर दूसरी बात करेंगे अपन, ठीक है? सुन लो, दूसरी बात और सुन लो। दूसरी बात यह है कि आपको बातें बिल्कुल नहीं करनी, आपस में बातें नहीं करनी, ठीक है? मेरे को बातें करने वाले बिल्कुल ही पसंद नहीं। हाँ, मान लो फिर भी किसी की इच्छा हो, कई आदत से लाचार होते, ठीक है? उनको ये अच्छा लगता है कि बातें करे बस और कुछ नहीं करे। हाँ, इसके लिए आपको प्रकृति बहुत टाइम देगी, आपकी शादी हो जाएगी 2-3 साल बाद में, यही करना है, ठीक है? क्या बातें, समझ गए? हाँ, तो बातें नहीं करनी है, प्रकृति आपको टाइम देगी तब कर लेना बात। अच्छा, फिर भी मान लो कोई है ऐसा जिसको बात करनी है, ठीक है? तो वो मेरे से बात करे। मेरे को 1 घंटा दिया गया, केवल और केवल इसीलिए दिया गया ताकि मैं आपसे बातें करूं, ठीक है? अब मेरे को बातें करनी बहुत अच्छी आती है, इसलिए बात आपस में नहीं करनी। किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? कोई चीज नहीं पता चले तो पूछ लेना। बातों में ऐसा नहीं हो यार गुरु जी क्या हाल चाल, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? बातों का मतलब ये है जो मैंने यहाँ बता दिया वो पूछ लेना, क्लियर? बाकी इसके अलावा और कुछ ही नहीं बोलना है, डन? तीसरी बात, ये 2 बातें फॉलो करने के साथ साथ तीसरी बात फॉलो करनी है। तीसरी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कौन सी बात? बेटा आप ये 2 बातें फॉलो करो, तो तीसरी बात ये है कि आपको जितना पढ़ा दिया जाए, ठीक है, उसको घर जाके एक बार रिपीट जरूर करना है। क्योंकि मैं अपना रोल निभा दूंगा, लेकिन वो रोल निभाने के बाद में आप यदि घर जाके पढ़ेंगे तब भी आपका इनरोलमेंट रहेगा चीज में। और यदि आप किसी चीज में इन्वॉल्व होंगे तो वो आपकी होगी, आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपकी कैसे होगी, ठीक है? और इसलिए भी रिपीट करना है, सही बात ही कहूंगा मैं, सारी गलत कहूंगा ही नहीं, ठीक है? इसलिए भी रिपीट करना है
क्योंकि यदि आप रिपीट करते तो उससे कुछ चीजें आसान हो जाती है। अरे पहली बार में किसी चीज को देखते ना बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है, और फिर धीरे 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 दूसरी तीसरी बार देखे तो एकदम आराम से, ठीक है, ऐसा लगता है हाँ अपना ही है, ठीक है, ऐसा लगता। तो ये विशेष तौर से सुन लेना, रिपीट करना है घर जाके हमेशा ही, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना। रिपीट करने से चीजें बहुत आसान हो जाती है, इतनी आसान हो जाती है कि अपने को जोर नहीं आता, वो अपने आप ही आ जाती है अंदर, यदि अपन रिपीट करते तो। रिपीट नहीं करते तो वो हमेशा ही हार्ड लगेगी, हालांकि कोई चीज हार्ड होती नहीं है, बस फर्क इतना सा है कि अपन समझ नहीं पाते, ठीक है, अपन समझे तो कोई चीज हार्ड है ही नहीं। तुम्हें किसी को समझने का मौका दे तो है, तुम समझते बहुत अच्छा हो। भाई वॉइस ठीक नहीं आ रही भाई, ऑनलाइन वाले सेटअप वाले ध्यान दे, रोल डिजिटल टीम ध्यान दे भाई, आवाज सही नहीं जा रही, कैसे नहीं जा रही है, बच्चों का नेटवर्क खत्म हो गया कि क्या हो गया? बेटा एक बार नेट को बंद करके वापस चालू करे। और इनके तो नाम भी तगड़े तगड़े, क्या नाम लिख रखा है? माता का प्रसाद। हाँ बेटा टीना, सर आपकी कॉपी कितनी बड़ी बनानी, बहुत बड़ी बनानी बेटा, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं, कोई अच्छा यदि कुछ पूछना हो तब भी मैसेज करे, नहीं करे बेटा, है ना, मैं इतना नहीं देख पाऊंगा तुम्हारी तरफ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ देखूं बेटा कि इनको बताऊं कुछ, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं देख पाऊंगा। सर ब्लैक बोर्ड में पर्दा दिखेगा बेटा, पर्दा लगाया इसीलिए ताकि दिखे, पर्दे का तो बहुत बड़ा रोल है बेटा। तुम्हें समझ में आएगा बेटा जब तुम्हारे, हाँ जब तुम्हारे कोई काम होगा तब बेटा। अच्छा अब आगे बात करते हैं, मैंने 3-4 बातें बता दी, अब बात कर रहा हूं लास्ट फुल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, सुन लो। ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो मैं आपको जो चीज बता के जाऊंगा वो आपको 100% आ जाएगी, ठीक है, इसकी मैं आपको फुल फ्लेश गारंटी देता हूं, आपको 100% आ जाएगी। 100% तब भी आएगी जब आप इनको फॉलो करेंगे। किसको? देखना बोर्ड पे मेरी तरफ, ठीक है। दूसरा, बात तो बिल्कुल ही नहीं करनी, करनी तो मेरे से कर लेना, ठीक है। तीसरा, यदि आपको कोई चीज नहीं आई तो मेरे से पूछ लेना और घर जाके रिपीट करना, ठीक है, रिपीट का अपना रोल रहता है, क्लियर। चौथी बात, ये सारी बातें फॉलो करनी है और इनमें यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई, कुछ और नहीं है, तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और 5वीं बात मैंने ये बता दी, यदि आप इनको आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% आ जाएगा, आर पार जाएगा आपके, ठीक है, हाँ अंदर तक आ जाएगा अपने, ठीक है। उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना, बस मेरी तरफ देखते रहो, बस सारा आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। हाँ इधर से आएगा सारा, अपने आप ही आ जाए भाई। ये तो वो है कि मतलब चीजें बट रही है, जिसको जो लेना है ले लो, बस सीधी बात है, ठीक है। हाँ आ जाएगा, सबके आ जाएगा भाई, सबके हिस्से में पूरा पूरा आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं, ठीक है। अच्छा ये बातें फॉलो करोगे तो 100% आ जाएगा। इसमें यदि आप फॉलो नहीं करते और आपको कोई चीज नहीं आती है, मैं से 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, फिर भी नहीं आती है, तो एक बार खुद पे भी शक करना, ठीक है। उससे क्या है, अपने को पता चलता है भाई मैं खुद ही नहीं पढ़ रहा, आएगी कहां से, समझे मेरे कहने। अरे यदि मान लो फिर भी किसी को नहीं आ रहा, इसका मतलब वो इन चीजों में कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा है, या तो मेरी तरफ नहीं देख रहा, या देख रहा तो कहीं और दिशा में देख रहा है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये 5 बातें फॉलो ही करनी। अब सुन लो अपन पढ़ेंगे क्या, ठीक है, पढ़ेंगे क्या, और जो मेरे को नहीं जानते वो जान लो भैया, ठीक है, ज्यादा नहीं जानना, जितनी आपको जरूरत है उतना मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले बात, मैं बिलोंग करता हूं यहां से मतलब कहां से, यहां से, ठीक है, मैं बिलोंग करता हूं यहां से। आप सब जानते हैं हमारा प्रोफेशन यही है, ठीक है, हम इसीलिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, टीचिंग के लिए। आपके कोचिंग की पहली लाइन भी यही लिखवाते हैं, ठीक है, कौन सी लाइन लिखवाते हैं, अब सीकर की फैकल्टी आपके उदयपुर में, वो इसीलिए लिखवाते हैं क्योंकि काम ही यही है हमारा, ठीक है, कोई दूसरा काम ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई पहले कुछ और करते थे अब कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं भाई, काम ही यही है अपना, टीचिंग का ये प्रोग्राम। अच्छा टीचिंग में तुम्हें क्या पढ़ाएंगे, तुम्हें बेटा पढ़ाएंगे अपन दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट, बहुत आसान, बहुत, ये एग्रीकल्चर वाले बच्चों को हार्ड लगता है, ठीक है,
क्योंकि ये एक्चुअल में हार्ड है नहीं। देखो कितना सरल है, इतना सरल है। कौन सा विज्ञान बोलते हैं इसको? अरे यदि मात्रा का थोड़ा फर्क कर दे तो जब कितना जल्दी समझ में आता है ना, बहुत सरल। ठीक है, बहुत सरल विज्ञान है। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, रसायन विज्ञान। क्या बोलेंगे? हाँ, ये अपन पढ़ेंगे। और इसमें मैं आप देखो पढ़ाने को मैं सारी पढ़ाता हूँ, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनिक भी पढ़ाता हूँ और फिजिकल भी पढ़ाता हूँ। लेकिन जहां मेरे को जो कहा जाता है वो पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को यहाँ पे पढ़ाने का ही काम है अपना, दूसरा काम ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ भेजा है, ठीक है, यहाँ भेजा है तो कोई शक्तियां देखी भेजी, ठीक है, उन शक्तियों में मेरे को कहा है भाई आपको वहां कौन सी चीज स्टार्ट करनी, फिजिक्स। अच्छा, एग्रीकल्चर वाले बच्चे की सबसे हार्ड जो पड़ती है ना, वो ये पड़ती है, ये पड़ती है। ये तो फिर भी वो गिर जाते हैं, इधर उधर ही ऊपर नीचे होके कर लेते हैं, लेकिन ये वाली है ना उनके पार नहीं पड़ती। ठीक है, हालांकि कई बच्चे 2-3 बार रिपीट कर कर आगे और याद करते हैं तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये एग्रीकल्चर वाले बच्चे के यूं मान लो भाई बेरुचि है एक तरीके से। ठीक है, सब धोखने के बाद में ये धोखना ही पड़ता है। ठीक है, ऐसा है भाई इसको तो। अच्छा, ये उसी को आती है जो जैसे केमिस्ट्री तो लीजेंड्स का सब्जेक्ट होता है। लीजेंड्स के सब्जेक्ट का मतलब है जो इंटेलिजेंट होता है, जो नॉलेज गेन करना चाहता है, जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए ये सब्जेक्ट। नहीं तो एग्रीकल्चर पढ़ते हो आप, क्या पढ़ते हो इसमें? गाय, भैंस, बकरी, मींगनी, खत्म है बस इतने में। या ज्यादा पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? बताओ गाय के कितने पैर, तो आप जोर से चिल्लाते हो सर 4। ठीक है, कई अगर नहीं पता होता तो 5। ठीक है, इतना ही। और कईयों को मान लो ज्यादा पता होता है 3, बोले 3 कैसे सर? एक हमने तोड़ दिया। ठीक है, 3 हो गए। गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। ठीक है, सारे बोले 5 कैसे सर? एक एक्स्ट्रा था। अरे होता ही नहीं होता कि हो गए। तुम्हें नहीं पढ़ाते क्या ऐसा कि गाय के कईयों के असीम शक्तियों वाली गाय बोलते हैं उसको, काम दोनों। अरे ये सब एग्रीकल्चर की बात है। तो देखो एग्रीकल्चर जैसी ही सरल पड़ती है। ठीक है, मैंने कह दिया भाई एग्रीकल्चर में इतना जोर नहीं आता, लेकिन जो एग्रीकल्चर वालों को जोर कब आता है? जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना। इसके लिए थोड़ा ना पावर चाहिए। ठीक है, शक्तिमान वाला पावर चाहिए इसके लिए। अच्छा, यहाँ जो फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे वो और भी ज्यादा सरल है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सरल इसलिए भी मैं तुम्हें बताऊंगा, इस हिसाब से तुम्हें ये लगेगा भाई अपन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, अपन तो क्या पढ़ रहे हैं। अरे तुम्हें अभी तक लगा ही नहीं भाई अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुम्हें ये लगेगा भाई हिंदी पढ़ रहे हैं। बीच बीच में मैं जो बुलाता रहूंगा तो ये लगेगा। पढ़ा था ना तुमने काले मेगा पानी दे, नहीं पढ़ा क्या? काले मेगा पानी दे गुड़दानी दे, गगरी पुटी बेल प्यासा पानी दे, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? लुट्टन पहलवान की ढोलकी क्या बोलती है? चटदा गिरदा आजा। अरे पढ़ा था बहुत सरल है केमिस्ट्री, बहुत सरल ऐसी लगेगी तुम्हें। ठीक है, अब देखो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में आपका सिलेबस कवर करवाने के लिए, ठीक है, आपका सिलेबस कवर करवाने के लिए अपन 2 टाइप से केमिस्ट्री को कवर करवाते हैं। उसमें या तो आपको लिखवाया जाता है या फिर आपको क्या दिए जाते हैं? नोट्स। अब देखो बच्चों की अपनी अपनी राय होती है। ठीक है, कुछ बच्चों की राय होती है सर लिखना बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों सर नोट्स बहुत बढ़िया। लेकिन आपकी राय का कोई मोल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है भाई कौन सी चीज बेटर है। आपको तो वो लगता है जो मैं लिख रहा हूँ मतलब आ रहा है, मैं लिख नहीं रहा मतलब नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा कुछ भी अपने हिसाब से थ्योरी है आपकी जो। ठीक है, तो उस थ्योरी पर नहीं जाना है। देखो लिखने का अलग महत्व है, नोट से पढ़ने का अलग महत्व। ये सब चीजें किस लिए करवाई जाती है? ताकि सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, इसके लिए जैसे आपको कुछ चैप्टर के दिए गए नोट्स, कुछ लिखाए गए। जैसे किस चैप्टर के नोट्स दिए गए आपको? नहीं दिए। CH1 CH2 है क्या? तो तुम लेके क्या करोगे नोट्स? पहले आ गए थे तुम तो। ठीक है, सुन लो, इसमें रिटन वाले सब्जेक्ट हैं, रिटन वाले जो चैप्टर थे वो आपको लिखवा दिए गए हैं। ठीक है, अब कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे जिनके हर जगह दुनिया में रॉयल के इतिहास में भी, ठीक है, आप अपने पीछे वालों को अपने आगे वालों को किसी को पूछ लेना। ठीक है, ऐसा होता है कुछ चैप्टर के आपको नोट्स दिए जाते हैं और उनमें आपको यहाँ जिस चैप्टर के नोट्स दिए जाएंगे वो आपका रहेगा सबसे पहला चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। क्लियर?
अच्छा कितनाक बड़ा है, तो केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, इसीलिए ये किया जाता है। और उसमें ये चैप्टर कितनाक बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बस आपका इतना ही समय लेंगे, ठीक है। अच्छा आपका समय लेंगे नहीं, हम इतना ही देंगे आपको, ठीक है। हाँ इससे ज्यादा है नहीं टाइम, ठीक है, कि बहुत सारी जगह जाना होता है, इसलिए आपके लिए टाइम कितना है, इतना ही। अब इस टाइम में मैं आपको 100% करवा दूंगा और उसमें कोई चीज इधर से उधर नहीं जाएगी तुम्हारी, ठीक है। और उसी के लिए मैं ये बता रहा हूं बेटा कितने दिन ले जाएंगे। अब जैसे मान लो आप इंटेलिजेंट हो और लग भी रहा है मेरे को भाई तुम इंटेलिजेंट हो, बहुत सारी चीजें तुमने पढ़ रखी है ना। अभी थोड़ी देर में मैं पूछने लग जाऊंगा तो पता चल जाएगा अपन ने क्या पढ़ रखा है, ठीक है। पढ़ रखी है इसलिए कम से कम टाइम लगे, 8 दिन लगेंगे, ठीक है। और मान लो फिर भी तुम जोर लगाओगे तो 10 दिन ले लोगे, इससे ज्यादा नहीं लोगे, ठीक है। भाई तुम्हें यदि दिक्कत भी आएगी, हालांकि मैं नहीं आती, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक तो, लेकिन फिर भी देख लो ज्यादा से ज्यादा अपन टाइम लेंगे तो कितना, 8 से 10 दिन। तो मेरे हिसाब से मैं आपको 8 दिन में कवर करवा दूंगा, और आपके हिसाब से आप लोगे तो 10 दिन ले लोगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। अब सुन लो कैसे लगेंगे कम से कम दिन, वो मैं बता दूंगा यहाँ, ठीक है, कैसे लगेंगे। तो नोट्स देंगे, नोट देने के बाद में मैं केवल और केवल आपको एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सप्लेन करने के मामले में अपन बहुत तगड़े हैं, ठीक है। बस यही करते हैं, एक्सप्लेन ही करते हैं, अंदर तक एक्सप्लेन ही होता है बस, ठीक है। इस मामले में अपन पहले से होशियार आदमी है, तो आपको नोट्स देंगे, नोट्स के थ्रू मैं करवा दूंगा क्लियर, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे क्या, तो अपन सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और उस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो पहले तो आप चैप्टर का नाम याद कर लो, बोलो चैप्टर का नाम क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है। बोलने का अलग महत्व है, बोलो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठीय रसायन, ठीक है। पहले तो चैप्टर जो पढ़ रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए क्या चीज है, ठीक है। तो देखो इसमें नाम आया पृष्ठ, ठीक है। पृष्ठ, पृष्ठ मतलब समझते हो, नहीं समझते तो इधर देख लो, पृष्ठ में तुम्हें दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे ये देख लो, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, ये फोन नहीं है, ये देखो ये, हाँ ये दिख रहा है क्या, अरे तुम मैं दिखा रहा हूं वो देखो ना तुम, ये क्या है, पृष्ठ, क्या है बेटा, पृष्ठ, पृष्ठ बोल दो या सतह बोल दो, ठीक है। अच्छा ये नहीं दिखा कोई बात नहीं, ठीक है, अब दिख जाएगा। देखो ये तो थी उसकी पृष्ठ, और ये देखो ये है मेरी पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ, क्लियर। अच्छा जैसे ये क्या है, ये बोर्ड की पृष्ठ, सतह है, ठीक है, सतह, अरे समझ गए ना। पृष्ठ मतलब, पृष्ठ मतलब, पृष्ठ मतलब बस यही तो पृष्ठ है, और क्या पृष्ठ है, ठीक है। तो अपने ये पूछता है पृष्ठीय रसायन किसे कहते हैं, तो अपन ये कहते हैं पृष्ठ या सतह, ठीक है। पृष्ठ या सतह पर होने वाली, सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन, ठीक है, होने वाली घटनाओं का अध्ययन। अरे यहीं से तुम समझ जाना बेटा, घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन, ठीक है, याद रखना, पृष्ठ पर होने वाले। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन जो पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर ही पढ़ेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। पृष्ठीय रसायन का मतलब कहां पढ़ोगे बेटा, ऊपर, पृष्ठ पृष्ठ की बातें करेंगे, ऊपर ऊपर की बातें करेंगे, अंदर की बात हालांकि मैं तुम्हें दिखा देंगे अंदर भी क्या है, ठीक है। हाँ ये भी बता देंगे भाई बेटा देखो बाहर ये है अंदर ये, सब दिखा देंगे। लेकिन एक्चुअल में अपने चैप्टर जो है वो कौन सा है, सतह का है, ठीक है। तो सतह तो कर लेंगे अपन, इतनी कोई बड़ी, ठीक है। तो पृष्ठीय रसायन में क्या करते हैं, सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये जेट में भी है और ये सीयूटी में भी है, ठीक है, इसलिए अध्ययन कर रहे हैं, नहीं तो जरूरत ही नहीं थी, मेरे को देखने की जरूरत नहीं थी तुम्हें, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ गई, तो जेट में भी आता है सीयूटी में भी आता है, इसलिए तुम्हें देखने की जरूरत पड़ गई। अच्छा क्या आता है, तो देखो जेट में इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या पक्का आएंगे, 100% आएंगे, तो वो लाइन में वापस रिपीट कर देते हो, गारंटी नहीं है, ठीक है। हाँ मैं सर कहीं नहीं लिखवाऊंगा आपको कि बेटा ये आएगा जेट 2025 में, ठीक है, फिर पता चला 25 में तो दिखा ही नहीं, सही बात है। तुम कहोगे मास्टर ने 25 लिखवाया था, 25 में तो एक ही नहीं है, इस चैप्टर के तो दर्शन ही नहीं है, मास्टर ने तो हमें झूठे दर्शन दे दिए, ठीक है। इसलिए मैं पहले गारंटी नहीं है भाई साहब कोई चीज आई वहां, ठीक है,
क्यों नहीं है गारंटी? गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पेपर बनाने वाले ऐसे बैठते हैं, जैसे बैठ गए, मान लो मैं बैठ गया तो मैं सरफेस, मेरे को अच्छा लगा तो सरफेस की सरफेस डाल दिया, ठीक है, 6 क्वेश्चन सरफेस के आगे। कोई बेटा अरे सरफेस तो बहुत सरल है, कोई दूसरा देते, एक ही चैप्टर के थर्मो के डाल दिए, पिछली बार थर्मो के 3 क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है, जबकि इससे पहले एक क्वेश्चन दिखाते थे, नहीं दिखाते नहीं थे, डाल दिए, कितने क्वेश्चन डालते थे, तो उनकी जितनी इच्छा होती है ना उस हिसाब से आ जाए। गारंटी नहीं है, यदि मैं पेपर बनाने बैठू तो सरफेस ही दूं, ठीक है, बच्चों का कल्याण हो जाए, सबको जेठ में पास, ये लो भाई साहब, सबको बढ़िया इंस्टीट्यूट, बढ़िया पढ़ो, मस्त रहो, मौज करो, ठीक है, ऐसा करो। मैं नहीं बना रहा भैया, कोई बनाएगा ऐसा, ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं आई, दर्शन हो जरूरी नहीं है, ठीक है, मुंह दिखाई हो भी सकती है, नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जेट में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्या सीयूटी में आएंगे? हाँ, सीयूटी में पहले इससे 4 क्वेश्चन आते थे। कब? जब ये एनसीईआरटी में ये चैप्टर पाया जाता था, ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी में जब ये चैप्टर पाया जाता था ना, तब कितने क्वेश्चन आते थे? 4। फिलहाल ये एनसीईआरटी में नहीं पाया जाता, और आपको ही पता है जो चैप्टर एनसीईआरटी से हट गए थे उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इतना क्वेश्चन आता है 1, तो लड़ाई कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, एक क्वेश्चन की है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन, जबकि पहले चैप्टर 4 क्वेश्चन को कैरी करता है। 4 क्वेश्चन कम नहीं होते, सिलेक्शन दिलवाने के लिए बहुत होते हैं, सिलेक्शन न होने के लिए भी बहुत होते हैं, ठीक है। फिलहाल कितना क्वेश्चन है, तो ज्यादा लोड पालने की जरूरत, एक क्वेश्चन आएगा आप 100% कर देंगे, ठीक है, लोड पालने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन के लिए अपन इतना पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, 8-10 दिन पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन का रोल है इसलिए पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये इसकी कहानी है भाई, कहाँ कितना वेटेज है, तो इतना वेटेज है, अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, ये पढ़ेंगे, और पढ़ने के लिए अपन चैप्टर को किसी पॉइंट के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है, पॉइंट के थ्रू पढ़ते तो चैप्टर की अपने को रूपरेखा पता होती है, वो चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा सॉलिड में क्या क्या पढ़ते हैं? सॉलिड स्टेट पढ़ा गया आपने? नहीं। सोल्यूशन पढ़ा गया? सोल्यूशन में नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रो पढ़ा गया? इलेक्ट्रो। डी ब्लॉक पढ़ा? डी ब्लॉक में क्या पढ़ते हैं? डी ब्लॉक में डी ब्लॉक पढ़ते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है सर, जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, ऐसा ही होता है, सही तो है, ऐसा ही होता है। क्या पढ़ते हैं डी ब्लॉक में? है डी ब्लॉक पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा ही कुछ। जैसे तुमसे पूछे कि बेटा अपन सरफेस में क्या पढ़ते हैं, तो आप ये बताएंगे कि सरफेस में अपन ऊपर का पढ़ते हैं और 3 पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट, मेन पॉइंट, ठीक है। जैसे आपसे पूछे रासायनिक बलगतिकी में क्या पढ़ते हैं, तो आप ये बताएंगे कि रासायनिक बलगतिकी में अपन पढ़ते हैं अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऐसा बताते हैं, क्लियर। वैसे अपन बताएंगे कि सरफेस में 3 चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अधिशोषण, क्या पढ़ेंगे बेटा? अधिशोषण। दूसरा पढ़ेंगे उत्प्रेरण, और तीसरा अपन पढ़ेंगे बेटा जिसका नाम है कोलॉइड। क्या नाम है बेटा? कोलॉइड, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट एक जगह और ये एक जगह, ठीक है, मतलब आधा चैप्टर ये और आधा चैप्टर ये अपने आप में एक चैप्टर ही है। अच्छा, इनमें ऐसा है कि यदि अपन ध्यान दें तो ये सीयूटी में है, यस, ये सीयूटी में है, यस, ये भी सीयूटी में है, हाँ है, ठीक है, तीनों सीयूटी में है, क्लियर। लेकिन जेट में कौन सा? तो जेट में केवल यही है, यही है। क्या ये जेट में नहीं है? हाँ, सिलेबस में नहीं है, बाकी यदि आप इसको पढ़ोगे तो ये जेट में काम में आ जाएगा, ठीक है। तो पिछली बार जेट में क्वेश्चन आए ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन आ गया, अभी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जेट में था ही नहीं, ठीक है, सिलेबस में नहीं था, यानी पिछली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन भी आ गए थे जेट में, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए पढ़ना आपको एसेंशियल है, ठीक है, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना। अच्छा, ये तो आपका पढ़ा हुआ है, ये भी आपका पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, ज्यादा तो नहीं। जैसे मैं कहूं बेटा क्या आप उत्प्रेरक जानते हैं? उत्प्रेरक, अरे यूं मत देखो, उत्प्रेरक जानते हो ना, तुम यूं देखने लग जाते जैसे पता नहीं क्या चीज पूछ ली मैंने। उत्प्रेरक जानते हो ना? उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है और सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाना। ऐसा कौन से तत्वों का उपयोग डी ब्लॉक है, कौन से तत्वों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? डी ब्लॉक, पढ़ा ना आपने, डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, यस और नो? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। अरे यस और नो?
हाँ, परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उनका यूज करते हैं। वो रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए उनका यूज करते हैं। तो वो बातें सारी आपकी पढ़ी हुई है, फिर भी अपने को कुछ नहीं आता है या कुछ और सीखना है तो वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो आपका पढ़ा हुआ है ना पीछे, वो भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, वो रिपीट हो जाएगा। ये मान लो आपने जो पढ़ा है बेहतरीन पढ़ा है, तो उसमें कुछ और जुड़ जाएगा, कुछ और पढ़ लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोलोइड, कोलोइड की बात करते हैं। कोलोइड भी आपका पढ़ा। सोइल केमिस्ट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सोइल पढ़ी ना, सोइल केमिस्ट्री। देखो मैं जितनी चीजें आएंगी, जहां जहां आएगी, जिस चैप्टर से आएगी, जिस सब्जेक्ट से आएगी, सारी बता दूंगा, ठीक है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ सोइल केमिस्ट्री की, ठीक है। सोइल केमिस्ट्री अपनी केमिस्ट्री का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। सोइल केमिस्ट्री जो है, उस सोइल केमिस्ट्री में आप ये पढ़ते हैं मिट्टी, मिट्टी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? सोइल, मृदा, मृदा, ठीक है। रेत, धूल, धूल पढ़ते हो नहीं पढ़ते? धूल में मिलता होगा, ठीक है। देखो क्या वो धूल जो आप पढ़ते हो, आपसे पूछो किस प्रकार का कोलोइड है, तो क्या बताते हो? कले, मिट्टी किस प्रकार का कोलोइड? सोइल पढ़ते हो? हाँ। कले किस प्रकार ना, सोइल नहीं पढ़ते। अरे मिट्टी किस प्रकार का कोलोइड है? ऋणात्मक। कैसा? ऋणात्मक, नेगेटिव कोलोइड का उच्चारण है ना, याद रखना बाकी से। क्लियर? कैसा होता है? नेगेटिव कोलोइड। डन। कोई चीज नहीं है तो शर्माना नहीं, बोल देना बोले सब नहीं पता है, ठीक है, ताकि मैं बता सकूं। तो याद रखना, ये एक्चुअल में आपका कोलोइड थोड़ा बहुत पढ़ा, मिट्टी पड़ी हुई है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे तब मैं पूरा बता दूंगा कोलोइड क्या है। तो 3 पॉइंट अपन पढ़ेंगे, और इन 3 पॉइंट को पढ़ने के लिए पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले तो तीनों के नाम याद कर लो। बताओ कितने पॉइंट पढ़ेंगे? 3। पहले पॉइंट का नाम, दूसरे का, तीसरे का। देखो पहले के बारे में सीखते हैं। पहले के बारे में सीखने के लिए मैंने यहाँ 3, ठीक है, 3 बनाए हैं भाई साहब। क्या बनाए? 3 क्या है? तो जोर से बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? अरे क्या बना दिए? बहुत बढ़िया, तुम्हें रसगुल्ले दिखते हैं सारे, ठीक है। देख लो मैंने यहाँ 3 गोले बनाए। एक्चुअल में ये गोले नहीं है, ये 3 पदार्थ हैं, ठीक है। पदार्थ नंबर 1, देखो कितने इंटेलिजेंट है, ठीक है। 1 2 3 ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी 1 4 5, ऐसा नहीं, 1 2 3, 3 पदार्थ है, ठीक है। अच्छा देखो पदार्थ है, अब कोई पदार्थ तो अकेला थोड़ी रहेगा, ठीक है। ये लो कोई दूसरा पदार्थ हो रहा है, डन, ये दूसरा पदार्थ हो रहा है, क्लियर, वह अकेला नहीं रहेगा। अब 2 हो गए तो आप ही जानते हो क्या होएगा, कुछ कुछ तो होएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्या होएगा, इसको देख के इसके होएगा, ठीक है। क्या होएगा देख लो, क्या क्या हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। जब 2 पदार्थ एक दूसरे के साथ में अधिशोषण की प्रक्रिया में आते हैं या रसायन केमिस्ट्री चालू होती है उनके बीच में, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री सेट होती है, ठीक है, 2 की। तो क्या क्या हो सकता है, तो ऐसा ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि ये पदार्थ जो आ रहा है वो इसकी सतह पर, केवल सतह पर, बाहर बाहर, ठीक है, केवल बाहर बाहर जुड़े। एक पदार्थ दूसरा पदार्थ, दूसरा पदार्थ केवल कहां है? बाहर बाहर मतलब सतह पर, ठीक है, सतह के ऊपर ही है। केवल कहां है? सतह के ऊपर। लेकिन दूसरा देखो, हो सकता है वो पदार्थ सतह के ऊपर जुड़े, हो सकता है वो पदार्थ डायरेक्ट आत्मा तक, ठीक है, अंदर तक, और हो सकता है वो पदार्थ ऊपर भी जुड़े और वो पदार्थ अंदर बाहर, ठीक है, दोनों जगह। क्लियर? मैंने 3 चीजें बोली। हो सकता है पदार्थ केवल ऊपर ऊपर सतह पर, ठीक है, हो सकता है पदार्थ डायरेक्ट अंदर, सतह के अंदर, आत्मा तक, ठीक है, और हो सकता है अंदर भी और फील उतना ही करना जितना मैं बताऊं, ठीक है। 3 प्रोसेस हो सकता है, बाहर बाहर, हो सकता है अंदर अंदर बाहर, दोनों जगह, ठीक है। ये 3 प्रोसेस, इन तीनों प्रोसेस के कुछ नाम है। जैसे पहले प्रोसेस का नाम क्या है तो आप बताएंगे, पहले प्रोसेस का नाम है अधिशोषण। क्या नाम है बेटा? दूसरे प्रोसेस का नाम है अवशोषण। क्या नाम है बेटा? अवशोषण। और तीसरे प्रोसेस का नाम क्या है? शोषण। क्या नाम है बेटा? शोषण। 3 प्रोसेस, ठीक है। तो तुम तीनों समझ गए भाई, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या। तो बताओ मेरे को कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो बाहर वाला पदार्थ जो है वो पदार्थ के डायरेक्ट अंदर, ठीक है, कौन सा है? अवशोषण। कौन सा है जिसमें अंदर बाहर दोनों जगह? कौन सा है जिसमें केवल ऊपर ऊपर?
सुन लो, इसमें दो चीजें आई है। एक तो वो जो बाहर से आ रही है उसको बोलेंगे अधिशोष्य। क्या बोलेंगे बेटा? अधिशोष्य। और इसको बोलेंगे अधिशोषक सतह। क्या बोलेंगे बेटा? अधिशोषक सतह। तो याद रखना, अधिशोषक की सतह काम में आती है जिसके ऊपर कौन आके जुड़ता है? अधिशोष्य। कौन आके जुड़ता है बेटा? अधिशोष्य अधिशोषक सतह पर जुड़ता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? अधिशोष्य। ठीक है, अब मैं उदाहरण देता हूं, आप आराम से समझो। आप बताना मेरे को कौन सा अधिशोषण है, कौन सा अवशोषण है, कौन सा शोषण है। ठीक है, मैं उदाहरण देता हूं, उदाहरण समझना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला उदाहरण मान लो। ठीक है, ये फर्श है, इस पे टाइलें डली हुई है। टाइलें क्या? मान लो। ठीक है, मान लो, मानने में क्या जाता है? मान लो तुम्हारे 10 बीवियां थी। ठीक है, फर्श, फर्श है। ठीक है, फर्श पे क्या है? मैंने कह दिया टाइलें लगी हुई है। क्या लगी हुई बेटा? टाइल। सोचो तो कमजोर क्यों सोचो, बढ़िया सोचो। ठीक है, 10 बीवियां बताए, मैंने कम नहीं बताई। ठीक है, देख लो ये फर्श है, और इस फर्श के ऊपर क्या लगी हुई बेटा? टाइल। वही जिसपे अपन पोछा लगाते हैं ना, वो वाली टाइल है। कितनी खुशी हो, बोले टाइल है, टाइल के ऊपर क्या लगाया जाएगा? खुश हो गई आदमी की लड़की। देखो क्या है इसमें, इसमें ऐसा है कि जो टाइलें लगी हुई है उन टाइलों पर मान लो पानी गिर जाए या फिर कोई धूल मिट्टी वगैरह गिर जाए, तो बताओ वो केवल टाइलों के ऊपर ऊपर रहेगी या टाइलों के आर पार ही चली जाएगी? केवल कहां रहेगी? ऊपर ऊपर। कहां रहेगा बेटा? ऊपर ऊपर रहेगा। मतलब कौन सा प्रोसेस है? अधिशोषण। कौन सा प्रोसेस है बेटा? और मान लो अपन ने मैडम को कह दिया कि ये पर्स थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, थोड़ा पोछा लगा दो, साफ सुथरा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मान लो मैडम ने लगा दिया पोछा। ठीक है, पोछा लगा दिया। पोछा लगाने का मतलब जो सतह पर जुड़ा था उसको मैडम ने वापस क्या कर दिया? हटा दिया। तो यदि हटा दिया जाए तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? विशोषण। क्या नाम पड़ जाता है बेटा? विशोषण। तो याद रखना, अधिशोषण का उल्टा क्या है? विशोषण। जुड़ा और अपन ने पोछा लगा दिया तो उसको क्या कर देंगे? विशोषण। ठीक है, ध्यान रखना। अब दूसरा उदाहरण बोल, एक लकड़ी। क्या छोरे इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? ठीक है, याद रखना मैंने किसकी बात करी है? लकड़ी की बात करी है। लकड़ी को डाल दिया जाए पानी में। ठीक है, लकड़ी को कहां डाल दिया मैंने? पानी। अच्छा, लकड़ी को जब पानी में डाल देंगे तो बताओ लकड़ी पानी का क्या करेगी? क्या पानी उसके ऊपर रहेगा? पानी अंदर जाने लग जाएगा? डायरेक्ट अंदर जाएगा भाई साहब। ठीक है, किसके अंदर जाएगा? कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? अवशोषण। तो लकड़ी को जब पानी में डालते हैं ना तो लकड़ी पानी का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण बोल रहा हूं, बताना किसका उदाहरण। ठीक है, क्या आपने गुलाब जामुन खाए? वेरी गुड। क्या आपने रसगुल्ले खाए? ये देखो इनके चेहरे देखो। ठीक है, लड़कियां सारी मुंह बंद रखेगी। ठीक है, ये क्या है? गुलाब जामुन। क्या है? गुलाब जामुन रसगुल्ला। गुलाब जामुन रसगुल्ला। ठीक है, हाँ एक्चुअल में ऐसा है कि जनरल लाइफ में यदि अपन बात करें तो लड़कियों के फेवरेट गुलाब जामुन ही होते हैं। ठीक है, नहीं रसगुल्ले। तुम्हारे चेहरे देख के लग तो नहीं रहा हूं गुलाब, तुम कुछ ही कर लो, मैं कह रहा हूं जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं, आपकी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ बोले हाँ गुरुजी। नहीं गुरुजी नहीं, यहाँ कौन सी काजू कतली है ये तुम्हारे लिए? दो ही चीजें, इसीलिए मैंने काजू कतली नहीं ली थी बेटा। ठीक है, एक तो कौन सी है? गुलाब। एक कौन सा है? तुम बेटा कितनी कोशिश कर लो अंत में आपको मिलेगा गुलाब जामुन। ये ऐसे ही मिलेंगे, काले कलूटे मिलेंगे एकदम, ऐसे ही मिलेंगे एकदम। कितनी कोशिश, बस छोरे होते नहीं, छोरे ऐसे होते हैं काले खुले, ये तेल लगाया ना, कटिंग करवाए तो ठीक है, दाढ़ी बनाए तो ठीक है, नहीं वही एक ही पजामा रोजाना पहनते, ऐसे मिलेंगे छोरे में, ऐसे मिलेंगे गुलाब जामुन जैसे मिलेंगे। ठीक है, रसगुल्ले टाइप के तो बहुत कम होते हैं, ये सारे रसगुल्ले ही हैं। रसगुल्ले टाइप के देखो, रसगुल्ले में क्या होता है? रसगुल्ला क्यों निचोड़ो तो उससे क्या निकलती है? क्या? रस तो नालायकों मौसम्बी का होता है। हाँ, इससे क्या निकलेगी? चाशनी। क्या निकलेगी? कुछ भी बताते हैं नालायक। ठीक है, सुन लो, रसगुल्ला जो है उस रसगुल्ले को अपन ने चाशनी में डाल रखा है और अपन ने एक रसगुल्ला उठाया,
ऐसा वो लड़कियां बहुत गजब देखती है, देखो चाशनी में डिप ठीक है, देख लो। अच्छा, ये जो रसगुल्ला है, उस रसगुल्ले को अपन ने चाशनी से निकाला, तो बताओ क्या चाशनी उस रसगुल्ले के ऊपर रहेगी या रसगुल्ले के अंदर भी? अंदर भी रहेगी। इसका मतलब अंदर और बाहर दोनों जगह मतलब कैसा प्रोसेस? शोषण। ठीक है, करके देख लेना, यूं पता चल जाएगा क्या हो रहा है, शोषण। ठीक है, तो याद रखना 3 प्रोसेस। क्लियर? कौन कौन सा? पहला कौन सा? अधिशोषण। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? कितने प्रोसेस है? यदि सतह पर होता है तो अधिशोषण, सतह के अंदर, अंदर बाहर दोनों जगह। क्लियर? ये 3 चीजें हैं, तीनों के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, तीनों के मैंने उदाहरण बताया। क्या तीनों चीजें क्लियर? यस और नो? तो ऐसे बोलो ना, ओ यस। क्या सबको क्लियर? तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लगी। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें नेक्स्ट देखो, इसमें ऐसा होता है कि यदि अपन दोनों के बीच में अंतर लिखे, अंतर किस किस के बीच में? अधिशोषण व अवशोषण, अधिशोषण व अवशोषण। ठीक है, इन दोनों के बीच में यदि अंतर लिखा जाए तो देखना, ये तो होता है सतह के ऊपर, सतह के, लेकिन ये वाला सतह के अंदर। कितना अंदर? बहुत ज्यादा। ठीक है, आत्मा तक ही होता है। क्लियर? दूसरा, इसमें ऐसा होता है, शुरुआत में पदार्थ की सतह पूरी खाली पड़ी होती है। ठीक है, पूरी खाली पड़ी है, तो आने वाला पदार्थ खूब जुड़ता है। ठीक है, शुरुआत में तेजी होती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि सतह पूरी ढक जाती है, तो ढक जाने के बाद में अब आने वाला पदार्थ जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा? कम, क्योंकि सतह क्या होगी? ढक गई। ठीक है, इसलिए कम जुड़े। ध्यान रखना, प्रारंभ में देखें तो ये प्रोसेस कैसा होता है? तीव्र। कैसा होता है बेटा? तीव्र, दे धनादन, दे धनादन। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ी देर बाद में यदि आप देखते हो तो सतह ढक जाती है, तो सतह ढकने की वजह से थोड़ी देर बाद में ये प्रोसेस कैसा हो जाता है? मंद, धीमा हो जाता है। ठीक है, धीमा धीमा हो। अरे ये वाला देखना, ये वाला अवशोषण। लकड़ी को जब पानी में डालते हैं तो वो आराम आराम से धीरे धीरे, ठीक है, औसत दर से, कौन सी दर से बेटा? औसत दर से होता है ये, और औसत दर से होता है, कैसे होता है? धीरे धीरे, आराम आराम से, स्लोली स्लोली। ठीक है, आराम आराम से पानी अंदर आता है। ठीक है, किसके? लकड़ी के। ठीक है, याद रखना, औसत दर से होता है, धीमे धीमे होता है, आराम आराम से होता है। क्या होता है? अवशोषण। ठीक है, और ये वाला पहले तो कैसा होता है? एकदम फास्ट। फिर कैसा होता है? ये वाला कैसा होता है? ऐसा नहीं है कि ये वाला पहले तेज फिर धीमा फिर वापस तेज, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कैसी गति से होता है? औसत गति। तो ध्यान रखना, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर होता है। इसमें ऐसा होता है कि ये बल्क में होता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, वो कम मात्रा में होता है। लेकिन इसमें जो खास है वो है इनके उदाहरण, और उदाहरण में देखो, इसके तो अपन बहुत सारे उदाहरण देंगे, क्योंकि अधिशोषण अपने चैप्टर का मेन पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि अपन पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, पृष्ठ के बारे में किसमें है दिशो, तो ये तो अपन विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत कम पढ़ेंगे। तो इसका तो मैं एक उदाहरण तो यहाँ दे रहा हूँ, बाकी इसके उदाहरण तो अपन खूब पढ़ लेंगे। इसका उदाहरण ये एक ही याद करना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सुन लो कौन सा। इसमें मैंने कह दिया बेटा, एक होता है एल्यूमिनियम एंड सिलिका जेल। जेल, जेल तो जानते ना सारे? जेल, गर्ल्स जानते ना बेटा? जेल, जेल जस्ट वो कौन सा था, एक सेट वेट जेल, नाम सुना है क्या? कहां लगाते हैं? बालों में, हेयर स्टाइल बनाने के लिए। ठीक है, सेट वेट बहुत सारे जानते नहीं जानते? जेल कैसा था वो? क्या बात है। ठीक है, देख लो, एल्यूमिनियम एंड सिलिका जेल क्या करता है, तो सुन लेना। एल्यूमिनियम एंड सिलिका जेल जो होता है वो वाटर वेपर, ठीक है, एस्ट्रो वाष्प जो होता है, उस वाष्प का क्या करता है? अधिशोषण। जबकि कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? तो याद रखना, ये जलवाष्प का क्या करता है? अवशोषण। ठीक है, तो 2 उदाहरण मैंने दिए। आपसे पूछो एल्यूमिनियम सिलिका जेल क्या करता है, तो कह देना क्या करता है? अधिशोषण। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? अवशोषण। ठीक है, एल्यूमिनियम व सिलिका जेल यदि कहीं डाली हुई हो और पानी हो, पानी उस एल्यूमिनियम या सिलिका जेल के ऊपर ऊपर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि मान लो कहीं पानी है और आपने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, तो कैल्शियम क्लोराइड उस पानी जो है ना, वो कैल्शियम क्लोराइड के कहां चला जाएगा? इसको बोलते हैं क्या बेटा? तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। अधिशोषण और अवशोषण में क्या डिफरेंस होता है ये। अच्छा, आप ये बताएंगे
क्या आपका ये पॉइंट पढ़ा हुआ है उष्मा गति की? अरे उष्मा गति की पढ़ी हुई है क्या? यस और नो? अब नो तो नो कहो, यस तो यस कहो, ठीक है। कितने बच्चे जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है उष्मा गति की? तो अभी थोड़ी देर पहले कौन कर, वो आदत पड़ गई लगती है मैंने तुम्हारी, ओ यस कर उष्मा गति की, ठीक है। देखो अपन जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें छोटी छोटी बातें अलग अलग चैप्टर की आएगी, और मैंने अभी कहा था जहां से जो बात आएगी मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है। तो ये फलानी चीज है, यहाँ से है, ऐसे प्रिपेयर करनी। देख लो उष्मा गति, देखो उष्मा गति की जो है उस चैप्टर का अपने यहाँ एक उष्मा गति का इस चैप्टर में या अधिशोषण में क्या रोल है, अधिशोषण को उष्मा गति से कैसा समझा जा सकता है, ये पॉइंट अपने दे रखा है। और उस पॉइंट को समझने के लिए आप थोड़ा सा उष्मा गति के बारे में सीख लो, ठीक है। उष्मा गति की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें बहुत सारे समीकरण आते हैं, अपन एक समीकरण का यूज करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा इसके बारे में सीख लो क्या होती है उष्मा गति, ठीक है, ताकि आपको कभी पूछ ले बता बेटा उष्मा गति की क्या, तो बता सको, ठीक है। देखो उष्मा गति को अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यह दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक का नाम है उष्मा और एक का नाम क्या है? गतिकी। गतिकी को आप गतिकी कह दो या कह दो प्रवाह। विज्ञान की वह शाखा जिसमें उष्मा प्रवाह का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? उष्मा, ठीक है। बता सकते हैं? बताओ बेटा उष्मा गतिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया? उष्मा प्रवाह का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उष्मा। कैसे करते हैं उष्मा प्रवाह का अध्ययन? देखो ऐसे करते हैं। आज के समय की सबसे बड़ी जो डिमांड ना वो यही है, अरे ये नहीं ये, ठीक है, तुम्हें कुछ दिख गया, बाद में बात करेंगे इसकी, पहले ये देख लो, ठीक है। आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड यही है। हर कोई क्या चाहता है? केमिस्ट्री सेट करना चाहता है। केमिस्ट्री में भी कौन सी केमिस्ट्री सेट करना चाहता है? थर्मो, उष्मा देना, उष्मा लेना, ठीक है। आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड यही। अच्छा इसमें देखो क्या है, इसमें ऐसा है जैसे मैंने ये बनाया, बताओ क्या लिखा? जोर से बोलो, मास्टर को देख के कुछ भी बोलते हैं नालायक, ठीक है। चलो दूसरा और दे। अच्छा इधर मैंने बना दिया ये लो, दूसरा क्या है बेटा? कोल्ड। क्या लिखा है? ये वाला हॉट, ये वाला क्या? दोबारा बोलो, क्या बात है, आ जाओ, ठीक है। इन दोनों को अपन ने रखा पास में, कहा रखा बेटा? पास, ठीक है। इन दोनों को अपन ने पास में रख दिया, ये हॉट ये कोल्ड, पास पास रख दिया, ठीक है। ज्यादा फील कर रहा था, हॉट को कोल्ड के पास में रख दिया, तो बताओ हॉट कोई धातु है, धातु मान लो है ना, और धातु है उसको अपन ने थोड़ी देर किसी हीट में रख दिया या मान लो अग्नि में रख दिया, तो बताओ धातु थोड़ी देर में कैसी हो जाएगी? हॉट। हॉट मतलब कैसी दिखेगी आपको? लाल है, लाल है, कैसी दिखेगी? लाल दिखेगी एकदम, लालम लाल दिखेगी एकदम, ठीक है। लाल हो जाती है तो, अरे ज्यादा हॉट चीज कैसी होती है? कॉमन सेंस की बात है ये तो, ठीक है। तुम देखते नहीं क्या? और नहीं देखते क्या? क्या देखते हो? आप हॉट देखते हो, ठीक है। हॉट चीज कैसी होती है बेटा? लाल, ठीक है। अच्छा कोल्ड होता है तो वो थोड़ा सफेद होता है, ऐसा होता है जनरल सेंस। तो देखो लाल वाली चीज है, लाल है, लाल है, इसके पास में ये रख दिया जाए ना, तो हमेशा इससे इसकी तरफ किसका प्रवाह होगा? उष्मा का, ठीक है। और उष्मा का प्रवाह होगा, थोड़ी देर में लाल वाली लाल नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ थोड़ी देर में ये हॉट हॉट नहीं रहेगा और कोल्ड कोल्ड नहीं। किसका किसका प्रभाव हो रहा है? उष्मा का। किसका प्रभाव हो रहा है बेटा? उसी को क्या बोलते हैं? उष्मा गति की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ी देर पहले खाना खा के आया था, उससे मेरे में एनर्जी बनी हुई थी और वो एनर्जी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। वो उसमें स्थानांतरण कर रहा हूँ। तुम गलत समझ रहे थे, ये होता है उसमें स्थानांतरण, ठीक है। उष्मा का क्या कर रहा हूँ बेटा? स्थानांतरण मतलब वही उष्मा कहाँ जा रही है? तुम थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसी को बोलते उष्मा स्थानांतरण। उष्मा स्थानांतरण या उष्मा प्रवाह का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उससे अपन क्या बोलते हैं लाडलो? उष्मा गतिकी। क्या बोलेंगे बेटा? उष्मा। और इस उष्मा गतिकी में बहुत सारे समीकरण आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें से अपन एक समीकरण लिख रहे हैं। समीकरण याद कर लेना, मैं एक बार ही बोल के बताऊंगा, दूसरी बार आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो बताते टाइम शर्माना नहीं, तुरंत याद कर लो, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? एक समीकरण लिखी। वो वगैरह तुम्हें तो आता है, गर्ल्स बोलेंगे, गर्ल्स इंटेलिजेंट है, बोलो बेटा देखिए।
बहुत बढ़िया, बहुत आगे तक जाओगी, ठीक है, घर तक जाओगी। चलो बॉयज बोलो, कौन सा समीकरण है वैसा? क्या बता दिया? डेल्टा जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एच, ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे, डेल जी बराबर डेल एच माइनस जी बड़े वाला, ठीक है, एच बड़े वाला, टी बड़े वाला, एस सारे बड़े वाले। अपने यहाँ छोटे का कोई काम, छोटा अपने को पसंद ही नहीं है, ठीक है। याद कर लो, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एच। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं, इनका मुख्य पात्र से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये बातें देखो कितने खुश हो। हाँ, ये बातें इसलिए बोली जा रही ताकि जितनी बातें मैं यहाँ लिख रहा हूं वो आपको आए, ठीक है, इसलिए उनका मुख्य पात्र से कोई लेना देना। बोले गुरु जी ने इतनी बात किया हुआ है, ठीक है, नहीं सोचना है, ऊपर से आती है, ठीक है। समझ गए मेरे? इनका मुख्य पात्र से कोई लेना देना नहीं। मुख्य पात्र में मैं भी आ गया और आप भी आ गए, ठीक है। न तो इनका आपसे लेना देना है कुछ, न मेरे से। ये बातें मैं केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आए, ठीक है। तो अन्य अपने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अन्यथा नहीं लेना है, ठीक है। अन्यथा मतलब ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, 2-3 दिन तक घूम रहे, 4-5 दिन बाद मेरे पास वापस आए, क्या मतलब, ठीक है। इसलिए विशेष तौर से इनका मुख्य पात्र से कोई लेना देना। मुख्य पात्र कौन? ठीक है, हाँ, आप भी मुख्य पात्र ही हैं, लेकिन मेरे से इनका कोई लेना देना, ये केवल और केवल आपको सिखाने के लिए। और एक्चुअली मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारे स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो बोलने का सेंस अलग है, बोलने का तरीका अलग है, याद रहे। नहीं तो ये बात है, स्टेट फंक्शन, ऑल स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में डिनोट किए जाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जी कैसा बड़ा, एच कैसा बहुत बड़ा, ठीक है, कितना बड़ा, इतना बड़ा, ठीक है, याद है। अच्छा, ये समीकरण मैंने बोली है, ये उष्मागतिकी की एक समीकरण है। इस समीकरण को बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, ठीक है। ये इसका नाम है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। अब मान लो किसी को इतना बड़ा नाम नहीं आता कईयों को, ठीक है, नहीं आए तो इतना सा पढ़ लेना, कितना सा, इतना सा। कौन सी समीकरण है? गिब्स समीकरण, ठीक है, गिब्स समीकरण। कौन सी समीकरण? गिब्स समीकरण गिब्स ऊर्जा के बारे में बताती है। गिब्स ऊर्जा डेल जी, ठीक है। डेल जी को क्या कहते हैं तो याद रखना, डेल जी मतलब होता है गिब्स ऊर्जा, और ये जो डेल लिख रहे हैं, डेल का मतलब होता है परिवर्तन, तो इसको बोला जाता है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। क्या बोलेंगे बेटा? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। इसको क्या बोलेंगे? टी मतलब तापमान, जानते हो ना सर? टी मतलब ताप, डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, कौन कितना हॉट है उसे बोलते हैं ताप, ठीक है। ताप किस में लिखा जाता है? केल्विन। किस में लिखेंगे? और सब जानते हो केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना आता है? यस और नो? कितना ऐड करते हैं? 273। कितना ऐड करते हैं? अरे बताया ना सबको, तो बोलो फिर। 27 डिग्री बराबर कितना केल्विन? तो डायरेक्ट याद करो, 300। कितना? 300। 27 बराबर कितना? 300। 273 जोड़ दिया है मैंने, ठीक है, याद कर लो डायरेक्ट। 27 बराबर, अरे 27 बराबर, तो बताएंगे, बॉयज बोलेंगे। तो बताओ बेटा 25 डिग्री बराबर कितना? 258। अब गर्ल्स बोलेंगे, बताओ बेटा 37 डिग्री बराबर कितना? बोलो, नाराज हो क्या? बोलो। 37 डिग्री बराबर 300, जोर से बोलो, जय माता दी, ठीक है। 310 केल्विन। कितना केल्विन बेटा? 310। तो ऐसे अपन बता सकते हैं कि 25 बराबर 298, 2 कम किया, 2 कम किया, ठीक है, तो इससे 10 बढ़ा दिया, तो इससे 10 बढ़ा दो, ठीक है। कितना? 300 से कितना? 300। इसलिए बताया, आगे काम में ले लूंगा मैं, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना, तो डायरेक्ट बोलोगे 7। बताओ कमरे का कितना? 25। अरे केल्विन में बताओ, तुरंत बोल जाओगे 298, 310, ठीक है, डायरेक्ट बोल जाओगे, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिए। और एक बच गया डेल एस, इसको बोलते हैं एंट्रोपी में परिवर्तन। एंट्रोपी में क्या बोलेंगे बेटा? परिवर्तन। और एंट्रोपी में परिवर्तन बोलते हैं। और डेल एस एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी मतलब क्या? तो एंट्रोपी मतलब होता है अव्यवस्था। एंट्रोपी मतलब क्या होता है बेटा? अव्यवस्था। अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है।
तो अब आपकी कोई दिक्कत नहीं, मैंने परिभाषा भी लिख दी। अव्यवस्था जिसमें ज्यादा उसमें एंट्रोपी ज्यादा, जिसमें अव्यवस्था कम उसमें एंट्रोपी का मान कम। ठीक है, सीधा सीधा एंट्रोपी अव्यवस्था। ठीक है, ये होता है। अब देखो ये मैंने सारी चीजें लिख दी है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, ये समीकरण आपको आनी चाहिए। ठीक है, समीकरण में कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है ये आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया, लिखने के बाद में मेरा पहला काम ये होता है, देख लो बोर्ड को, देख लिया, ये लो आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, अब गर्ल्स बताएंगे पहले। क्लियर, बताओ गिब्स समीकरण कौन सी थी? बहुत बढ़िया, बॉयज बोलेंगे गिब्स समीकरण है। खड़ा होकर बोल रहे गिब्स समीकरण बोले, इधर वाला बोलेगा, इधर वाला फर्स्ट नंबर। यूं बेरुजी बोलनी थोड़ी है, देख लो एक बार, कुछ भी बोलते रहे, देख लो एक बार। मैंने कह दिया वापस रिपीट नहीं करने की नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैं 2 से 3 बार बता दूंगा एक ही बात को, देख लो आराम से। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो वो पूछ लो, बाकी मैंने इसमें सारी चीजें लिख दी, याद कर लो। गिब्स वो अरे बहुत सरल है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, जी जी बड़ा जी गिब्स ऊर्जा। ठीक है, एच एंथैल्पी, टी ताप, एस एंट्रोपी, डेल परिवर्तन। बस सीधा सीधा इधर देखो, इधर हो गया पक्का, हटा दें, देख लो एक बार और देख लो। अरे जितनी बार देखोगे उतनी बार ही मन करेगा तुम्हारा, भाई देखते रहे देखते रहे, देख लो, हटा दें, ये ले हटा दी। गिब्स समीकरण बताओ। बहुत बढ़िया, तू बता रहे। वेरी गुड, ध्यान से देखते हैं ना तुम। अब तो ये भी बता देगा, टी डेल एस। बहुत बढ़िया, पता चल गया। बताओ डेल जी मतलब क्या है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। डेल एच मतलब क्या है? एंथैल्पी में। टी मतलब क्या है? ताप। डेल एस मतलब एंट्रोपी मतलब क्या होती है? अव्यवस्था। एंट्रोपी मतलब, और अव्यवस्था आप समझते हो, जैसे अभी आप सब व्यवस्थित हो, ठीक है, इधर ही देख रहे हो सामने, मैं यहां से चला जाऊं, क्या इधर देखोगे? किधर देखोगे फिर? समझे कहने? क्या फैला दोगे? अव्यवस्था। क्या फैला दोगे बेटा? अभी बेटे आराम से व्यवस्थित है, और इधर एक बो एक गर्ल, एक बो एक, थोड़े कह रहे चांदी हो गई गुरु जी है। तो बताओ यदि अभी व्यवस्था बनी है तो बाद में क्या हो जाएगी? इसी को एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, अव्यवस्था का बढ़ना एंट्रोपी, ठीक है, अव्यवस्था का घटना एंट्रोपी का घटना। ठीक है, याद रखना। इसमें काम की बात ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि इसमें जेट एंड सीयूटी दोनों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोनों के क्वेश्चन में यहां लिखूंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, कभी भी आपको ये पूछ लिया जाए कि भौतिक अधिशोषण, कौन सा अधिशोषण बेटा? भौतिक। भौतिक अधिशोषण पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए अधिशोषण, तो आपको यही कहना है कि अधिशोषण के लिए डेल जी का मान कैसा? नेगेटिव। डेल एच का मान कैसा? नेगेटिव। डेल एस का मान कैसा? सब कुछ नेगेटिव। सब कुछ कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव मैंने लिखा है, तो इससे अपने को क्या सीखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है वो अपन आगे समझेंगे। केवल इतनी सी बात समझ लो कि अधिशोषण के लिए इन सब का मान कैसा होता है? नेगेटिव। डेल जी का मान कैसा? नेगेटिव। डेल एच का मान कैसा? नेगेटिव। डेल एस का मान भी कैसा? नेगेटिव। अधिशोषण के लिए नेगेटिव होता है सबका मान। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसी को देख के बताना। देखो इसके अंदर 2 सामान, एक ये, एक इन दोनों का मान जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग इसका मान आएगा। मतलब इसका मान इस पे और इस पे निर्भर करता है, इस पे और इस पे निर्भर करता है। ठीक है, अब देखना आराम से, देख के बताना। यदि ये सामान इस सामान के बराबर हो जाए, समझे, इधर वाले के क्या है? बराबर। इधर 10, इधर भी 10 में से 10 गया, डेल जी का मान कितना आएगा? 20 में से 20 गया, 30 में से 30 गया। ये वाला सामान इधर वाले सामान के बराबर हो तो डेल जी का मान, अरे समझ गए क्या? चलो दूसरा, अरे इधर देख, इधर है। यदि ये सामान बड़ा हो और ये सामान क्या हो? छोटा, जैसे मैं कह दूं भाई साहब इसका मान है 20, इसका मान है 10, बड़ा छोटा, 20 में से 10 गया, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव?
और अब 20 में से 10 जाते हैं, 10 पॉजिटिव आते हैं ना, नेगेटिव बोला, गलत सुना मैं, दोबारा पूछ लेता हूं, देख ले। मैंने यही पढ़े थे, देख ले, डेल एच माइनस टी डेल एस, मैंने कह दिया इसका मान बड़ा, इसका मान क्या छोटा, तो बताओ मान कैसा आएगा, पॉजिटिव। और यदि ये बड़ा हो तो सीधा सीधा, ठीक है। तो मैं 3 कंडीशन लिख रहा हूं, तीनों देख लो। डेल जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। यदि डेल एच बराबर टी डेल एस लिख दें तो बताओ डेल जी का मान कैसा आएगा, 0। यदि डेल एच तो हो बड़ा और टी डेल एस हो छोटा तो बताओ मान कैसा आएगा, पॉजिटिव। और डेल एच तो हो छोटा और टी डेल एस हो बेटा बड़ा तो मान कैसा आएगा। याद रखना, जब 0 मान आता है तो अपन बोलते हैं सौम्य, जब मान आता है प्लस में तो अपन बोलते हैं असवतः है, और जब नेगेटिव आता है तो स्वतः है। और अपन जानते हैं अधिशोषण में डेल जी का मान कैसा आता है, नेगेटिव। कैसा आता है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। याद रखना, अधिशोषण में डेल जी का मान कैसा होता है, याद कर लो, अधिशोषण में डेल जी का मान है। तो बताओ अधिशोषण कैसा प्रक्रम होता है, स्वतः। कैसा होता है बेटा, स्वतः। तो देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो पूछा गया था जेट में, किसमें पूछा गया बेटा, जेट। और ये वाला पूछा गया था किसमें, सीमेट, ठीक है। याद रखना, अधिशोषण कैसा प्रक्रम होता है, स्वतः। स्वतः मतलब अपने आप ही होता है। जैसे बोर्ड आज अपन साफ करके गए, सुबह के देखेंगे इसके ऊपर धूल जम जाएगी, क्या अपने आप ही जमेगी, रात भर एनटीएस वाले बैठ क्यों करेंगे, धूल जमो धूल जम, अपने आप ही जमती है क्या, एनटीएस वाले जमाते हैं, अपने आप ही जमते हैं। इसका मतलब कैसा प्रक्रम है, स्वतः। स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः मतलब है। तो ध्यान रखना, अधिशोषण का प्रक्रम कैसा होता है, स्वतः। अधिशोषण के लिए डेल जी कैसा होता है, नेगेटिव। डेल जी यदि 0 होता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, साम्य, और प्लस होता है तो क्या कहेंगे। अच्छा, रासायनिक बलगतिकी में 2 चीजें पढ़ी है, डेल एच पॉजिटिव और डेल एच नेगेटिव। एक को बोलते हैं उष्मा शोषी, क्या बोलेंगे बेटा, उष्मा। तो दूसरे को बोलेंगे उष्मा क्षेपी। उष्मा क्या बोलेंगे बेटा, उष्मा शोषी मतलब उष्मा का अवशोषण, उष्मा का क्या बेटा, और उष्मा क्षेपी मतलब उष्मा का उत्सर्जन, उष्मा का उत्सर्जन है। पर इनको भी आपको याद नहीं करना, देखो मैं बात बोलूंगा याद रहेगी, सुनना। देखो कोई चीज यदि सिस्टम में आती है तो प्लस कर दो, आती है, जाती है क्या कर दो, आती है आने दो, ठीक है। जाती है, आती है तो प्लस कर दो, और जाती है तो सीधे से प्लस माइनस, ठीक है। आ जाए जोड़ दो, चली जाए। देखो उष्मा का अवशोषण, अवशोषण मतलब 1 मिनट आना, और उत्सर्जन मतलब क्या है। तो याद रखना, अपने जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण वो कैसा होता है, तो याद रखना ऐसा होता है। अधिशोषण कैसा प्रक्रम होता है, उष्मा क्षेपी। कैसा होता है बेटा, एक सतह पर जब दूसरी सतह की मिलती है ना, ऐसे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना वहां से उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। थोड़ी देर में उत्सर्जन हो जाएगा, किसका, उष्मा का, ठीक है। ध्यान रख। तो इसी में मैं यही लिख देता हूं, आगे नहीं लिखूंगा, यही लिख देता हूं। डेल एस के लिए भी याद रखना, डेल एस पॉजिटिव हो सकता है और कैसा, नेगेटिव। पॉजिटिव होता है तो आपको ये कहना है एंट्रोपी बढ़ रही है, और नेगेटिव होता है तो आपको कहना है एंट्रोपी घट रही है, ठीक है। एंट्रोपी घट रही है, और आप सब जानते हैं अधिशोषण में डेल एस का मान कैसा होता है, नेगेटिव। कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। अधिशोषण में डेल एस का मान नेगेटिव होता है, इसका मतलब एंट्रोपी क्या होती है, घटती है। एंट्रोपी क्या होती है बेटा, घटती। 3 ही बातें लेके, तीनों बातें याद रखना, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डन, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। आज बताया उसको क्या करके आना, प्रिपेयर करके आना, ठीक है। कैसे करेंगे, आज कैसे नहीं करना है, कल करेंगे, ठीक है। आज तो घर जाओ आराम से, मस्त सो, ठीक है। क्योंकि ये सारी बातें आपको याद है, कल आके मैं पूछ लूंगा।